आज हमारे आइडियल कैंपस में विभाग स्तर का पदार्पण हुआ है और बदलते परिवेश में आज जो हम देख रहे हैं कि शिक्षा के जो इस तरह नए आयाम निकल रहे हैं, वाद विवाद और विशेष प्रकार की विसंगतियां जो हो रही हैं शिक्षक बंधुओं के बीच में, तो आज हम इनसे बात करने के लिए रूबरू हो रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे यहाँ और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम दोनों में बातचीत होगी और हमारे दर्शक महोदय इनको देख करके जो प्रतिक्रिया देंगे वो बात की बात है। तब तक आपका स्वागत है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच जो ये शिक्षा का जो एक नया युग का आरंभ हुआ है, इसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बुलाए और मौका दिए बोलने के लिए। जी हाँ जी, आपका जो क्वेश्चन है कि बदलते युग में अभी का जो समय है, अभी का समय जो है सो स्किल बेस्ड एजुकेशन का जो है सो इसकी प्राथमिकता देनी चाहिए। अभी जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें भी स्किल बेस्ड एजुकेशन का ज़्यादा दिया गया है। पहले से भी हम देखते आ रहे हैं कि लोग पढ़ाई लिखाई करता है, मैट्रिक 12 ग्रेजुएशन करके बेरोजगार हो जाता है। बेरोजगारी का कारण क्या होता है कि उसके अंदर में कोई स्किल नहीं होता, हुनर नहीं होता है। तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी एजुकेशन, अगर कोई स्टूडेंट अगर एजुकेट हो रहा है तो साथ में कोई भी हुनर, आप हर इंसान के अंदर में कोई ना कोई कला छुपा होता है, उस हुनर को आप जो है निखारिए और उसको उस फील्ड में आप अपने मुकाम को बनाइए। कोई सिंगिंग में अगर अच्छा कर रहा है तो सिंगिंग में है, कोई दौड़ में अगर अच्छा कर रहा है तो दौड़ में है, कोई डांसिंग में है तो डांसिंग को बढ़िया काम कर रहा है, कोई जो है किसी को इंटरेस्ट है कि गाड़ी मैकेनिक में, हमको गाड़ी में इंटरेस्ट है तो गाड़ी मैकेनिक बन जाइए, किसी को डॉक्टरी लाइन में जाना है। जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आपकी, किसी के कहने पर या बहकावे में आकर नहीं करना है, किसी से पूछ करके नहीं करना है कि हमको ये कह रहा है कि हमको तुम उसी फील्ड में जाओ। आपके अंदर में जो काबिलियत है उस फील्ड में आप जाइए। जी, एक और मैं बखूबी आपको जानता हूँ, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और अभी भी हरियाणा बोर्ड में आप स्किल डेवलपमेंट के अच्छे पोस्ट पर आप बच्चों को टीचिंग कर रहे हैं, दे रहे हैं, उनको अच्छा स्किल सिखा रहे हैं। जी। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि बिहार का जो ये परिदृश्य है और हरियाणा बोर्ड का जो परिदृश्य है, मतलब हरियाणा में जो शिक्षण का जो परिदृश्य है उसमें डिफरेंट क्या लग रहा है? यहाँ का क्या इसमें किस इम्प्रूवमेंट होने की आवश्यकता है या फिर क्या आपकी तरफ से विचार जो कि हम लोगों के बीच में दे रहे हैं? हम जो बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो वर्षों पुरानी सिस्टम थी, वही सिस्टम को अभी तक बिहार सरकार कैरी कर रही है। हर स्टेट में अभी देखिए जो स्किल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन के साथ में स्कूल एजुकेशन के साथ में स्किल एजुकेशन को भी जोड़ दिया गया है। हरियाणा जैसे एग्जाम्पल हो गया, दिल्ली है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, आस पड़ोस में यूपी है, एमपी है। इन सभी स्टेटों में क्या होता है कि बच्चे को जो अभी आधुनिक शिक्षा पद्धति है, बच्चे पढ़े भी और कमाए भी, माँ बाप पर बोझ नहीं बने, इसके लिए क्या है स्किल एजुकेशन साथ साथ में दिया जाता है। लर्निंग विथ अर्निंग। जी। और जो भी बच्चे अगर ऐसा मतलब है कि जिनको लर्न वाइल अर्न करना है, मतलब कि पढ़ना भी है और लर्ना भी, सीखना भी है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि आपको मिल सकता है। अगर इसके बारे में और विस्तृत जानकारी है, जो अगर कोई बहुत गरीब बच्चे हैं जिनको पढ़ाई से संबंधित अगर प्रॉब्लम आ रही है, आप रंजीत सर से संपर्क कीजिए और मेरे तक जुड़िए। आपको हम निःशुल्क जो है ITI डिप्लोमा ये सारे चीज करने का हम बताएंगे, कैसे सरकार का बेनिफिट लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, करियर कर सकते हैं। बिहार में जो परिदृश्य है, यहाँ पर देखिएगा ITI कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको इंट्रेंस देना पड़ता है। डिप्लोमा कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो है सो आपको इंट्रेंस देना होता है, बीटेक के लिए इंट्रेंस देना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर कि आपके मार्कशीट से 12th के मार्क बेसिस पर ही डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, यानी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल, क्योंकि वो स्टेट जो है टेक्निकल एजुकेशन को ज्यादा प्राथमिकता दे रही है, तभी तो फ्री है वहाँ पर। कोई भी आओ डायरेक्ट में मार्क बेसिस पे ले लो। लेकिन बिहार में क्या है, कॉलेज कम है, यहाँ पर कॉलेज की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। ITI जो है सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, इसको अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर ITI कॉलेज खोलने की जरूरत है। उसके बाद जो स्कूल एजुकेशन है, इसमें बहुत सारे ऐसे कोर्स है, जैसे अभी देख रहे हैं, अभी जो वर्तमान परिदृश्य है, कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, ICT हो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया। ऐसे एजुकेशन जो मीडिया से रिलेटेड है, तो एक प्रोफेशनल वे में बच्चे सीख सकते हैं और बच्चे सीख करके अपने करियर को नई आयाम दे सकते हैं। नहीं, जैसा देखा जाता है बहुत सारे यूट्यूबर हैं और वो सिर्फ अपने प्रोफेशनली कोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई करियर बेस्ड गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करता है। यानी कि उनको लगता है कि हम जो दे रहे हैं वही पर्याप्त है और
खास करके देखा जा रहा है हमारे बिहार में, इस तरह का प्रावधान अधिकतर देखा जाता है। और बहुत सारे बथेरे कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं और इस बीच में रंजिश भी होती हैं आपस में। तो इन सब चीज़ों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन शिक्षकों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? उन शिक्षकों को हम यही कहना चाहेंगे, हर टीचर एक पूजनीय होता है। गुरु कोई भी, चाहे 2 बच्चे को पढ़ाए, 10 बच्चे को पढ़ाए, 100 बच्चे को पढ़ाए, हर टीचर, और टीचर समाज का आदर्श व्यक्ति होते हैं। उनको सीख करके समाज सीखता है, सुधरता है। तो टीचर आपस में मिलकर के ऐसा वैमनस्यता ना फैलाएं जिससे कि लोगों में, समाज में गलत संदेश जाए। और जो हकीकत है, अगर हम आज के डेट में अगर हमारी सफलता 1% है या 10% है या 20% है, तो हम अपने ओरिजिनल भी सफलता को हम दर्शाएं, ताकि ये बच्चे दिग्भ्रमित नहीं हो, बच्चे को ठगी महसूस नहीं करे। जो रियल है उसको रियल तक गिराना है। ऐसे भी बच्चे अब क्या कहते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन से या फिर आजकल के बदलते परिवेश में बढ़िया से जी रहा है, तो उनको अच्छा बुरा का ख्याल भी है। वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, मोबाइल से जुड़ा हुआ है। आए दिन जो मीडिया वगैरह सब है वो पारदर्शिता के साथ जो है ना सामने में सारा चीज़ परोस देती हैं। तो यहाँ पर बच्चों को बरगलाना भी उनके बस की बात नहीं है, लेकिन कुछ दिग्भ्रमित ऐसे वारदात हो जाती हैं जिनसे अमूमन देखा जाता है ऐसा। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा ये गाइडलाइन आपके द्वारा जो सुझाव दिया गया वो अच्छा हो सकता है। लेकिन मैं बहुत कम ही आदमी को देखता हूँ जी कि जो इस तरह का गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि चलो भाई बच्चे इंकरेजमेंट, अब उनके अंदर में हौसला बढ़े और आगे प्रयास करें, कुछ एफर्ट करे, अपना 100% एफर्ट ना कर पाए तो 50% करे तो कुछ लाइन पकड़ सकता है वो। तो अंतिम में कुछ 2-4 शब्द एक सार बिंदु में देते जाएं हमारे दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका, और बहुत ही सार शब्दों में। मैं यही, हम बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करके किसी पॉलिटिकल जो व्यू है उसके ऊपर में फोकस नहीं करना है। स्टूडेंट लाइफ में हम सिर्फ स्टूडेंट लाइफ, अपने करियर के बारे में सोचें, और साथ साथ अपने आपके अंदर में जो भी स्किल है, आप 2 साल 4 साल का आपको क्या करना है, ये चीज़ आप पहले ही सोच करके चलिए कि हमको हमारे अंदर में इस स्किल है, स्किल में हम अपने करियर को हम आयाम दें। और अगर किसी टीचर का या किसी बहकावे में नहीं आना है, और जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल का हर किसी को पता हो जाता है। हम 2 दिन किसी बच्चे को फुसला सकते हैं, बहला सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है वो ओरिजिनलिटी हर कोई समझता है, बच्चे समझते हैं। और हम किसी भयानक, जो डिजिटली रूप से जो इसको प्रसारित किया जा रहा है, मार्केटिंग किया जाता है, हम उस भयानक उस पर हमको नहीं जाना है। आपको ग्राउंड लेवल पर आपको सीखना है कि ग्राउंड लेवल पर हम, जो व्यक्ति ग्राउंड लेवल पर तपते हैं वही आगे चलकर निखरते हैं। अगर तपे नहीं तो फिर निखरेंगे कैसे? इसलिए तपना सीखिए और एजुकेशन लाइफ को एक तपस्वी की तरह एजुकेशन जिंदगी को इसको निभाइए, और जरूर आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। ये थे हमारे साथ इंजीनियर विभास कुमार फ्रॉम गुरुग्राम हरियाणा से। तो सभी दर्शकों को एक बार फिर से धन्यवाद है, आप लोग जुड़े रहें, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद।